कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब की रकम मिलने के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 250 अरब 27 करोड़ रुपए बनती है। रकम आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फराहम करेंगे। तीनों $50-50 करोड़ की रकम फराहम करेंगे। मुआहदे की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। रकम चंद रोज में मिल जाएगी। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए नए माली साल में 70 अरब रुपए रखे हैं। रकम जल्द पाकिस्तान को मिल जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1.5 अरब अमरीकी डॉलर देंगे। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 250 अरब 27 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान को ये रकम आइंदा चंद रोज़ में फराहम कर दी जाएगी। इनमें से $500 मिलियन यानी 83 अरब 42 करोड़ पाकिस्तानी रुपए एशियाई तरक्याती बैंक फराहम करेगा। ये रकम कोरोना एक्टिव रिस्पांस सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम करने पर सर्फ की जाएगी। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के शेड्यूल और चार्टर परवाज़ों के ज़रिए मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने और यहाँ से ले जाने की इजाज़त दे दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली का नोटम जारी कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस अब भी तेज़ी से फैल रहा है। दुनिया एक नए और ख़तरनाक मरहले में है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ 18 जून को कोरोना के 1.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से निस्फ बर्र-ए-आज़म अमरीका में थे, जबकि जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता में भी केसेस की तादाद रोज़ाना बढ़ रही है। टेड्रोस ने कहा कि लोग घरों में बैठने से बेजार हो गए हैं और अब ममालिक चाहते हैं कि मुआशरा और मईशत खोलें, मगर वो याद रखें कि मोहलिक वायरस अब भी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए समाजी फासले की ज़रूरत है। वबा से हलाक अफराद की तादाद 4,60,000 हो चुकी है, जबकि 87 लाख अफराद बीमार हुए हैं। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तारिक रोड और इसके अतराफ में क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुकम्मल लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तारिक रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर तारिक रोड की तरफ आने वाले रास्तों को और यहाँ से बहादुराबाद की तरफ जाने वाले रोड को जो है वो सड़कें यहाँ पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो है वो मोहम्मद अली सोसाइटी PSHS के इलाके में भी जगह जगह कंटेनर लगाकर साथ साथ ट्रकें और कनाते लगाकर सड़कों को, गलियों को बंद कर दिया गया है। किसी भी बाहर के शख्स को इन इलाकों में आने की इजाज़त नहीं है। इन इलाकों के जो रिहाइश पसीद अफराद हैं उन्हें जो है वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जगह जगह पुलिस के अहलकार तैनात हैं जो कि बाहर से आने वालों को रोक रहे हैं, उन्हें जो है वापस भेज रहे हैं। इस वक्त जो नफरी है, जगह जगह नाके पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि पुलिस की नफरी को किसी भी किस्म की सहूलत जो है वो नहीं है, जिसके बायस गर्मी में पुलिस एहलकारों को ड्यूटी अदा करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब हैदराबाद के 90 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। 14 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में दूसरे रोज भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। हैदराबाद के 90 से ज्यादा इलाकों के अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। लोगों को घरों तक महदूद किया गया है। किसी भी शख्स को माकूल वजह के बगैर घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक को और लोगों को महदूद करने के लिए खारदार तारेल भी लगाई गई हैं। रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो इलाके के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर
बंद किया गया है। महज अशिया जरूरिया की जो दुकानें हैं, जिनमें जनरल स्टोर है, डेयरी है, फलों की दुकानें हैं या सब्जी की दुकानें, उन्हें खुलने की इजाजत है। वो भी सुबह 7 बजे से लेकर और दोपहर 2 बजे तक, जबकि मेडिकल स्टोर्स को 24/7 इजाजत दी गई है। इसी तरह से एसेंशियल सर्विसेज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है और उन लोगों को इजाजत है जिन्हें कोई तिब्बी इमदाद की जरूरत है। नवाबशाह में कोरोना वायरस से बढ़ते केसेस के बायस लगाए गए 14 रोजा लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। नवाबशाह में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस 14 रोज़ा लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस सिलसिला आपको बताऊं कि शहर की तमाम मरकज़ी मार्केटें, जिनमें मौनी बाज़ार, चकरा बाज़ार, लियाकत मार्केट, मस्जिद रोड पर जो भी शॉपिंग सेंटर और मार्केट हैं वो तमाम बंद है। सिर्फ खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर खोलने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में आपको बताऊँ कि डिप्टी कमिश्नर इब्रार अहमद जाफ़र का ये कहना है कि यहाँ पर नवाबशाह और सकरन में कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन नाफिज किया गया है। जबकि आपको ये बताऊं कि शहर में ट्रैफिक भी जो है वो कम है और सिर्फ जो है वो सब्ज़ी मंडी जाने वाली जो ट्रैफिक है वो यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा पूरा शहर जो है वो इस वक्त बंद है। आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन आज से एक हफ्ते के लिए किया जा रहा है। जिला कोटली के इलाके नकियाल से मजीद बता रहे हैं अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जिला कोटली में दाखिल होने वाले तमाम एंट्री पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटली डॉक्टर उमर आजम के मुताबिक जुमला एंट्री पॉइंट्स 7 रोज के लिए बंद किए गए हैं। इस दौरान बैन सूबाई और आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला से जुमला प्राइवेट व पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। तहम गुड ट्रांसपोर्ट और सब्जी फ्रूट की गाड़ियों पर पाबंदी नहीं होगी। इन गाड़ियों पर सिर्फ ड्राइवर ही सफर कर सकेंगे। कंडक्टर और हेल्पर्स को भी सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। एंट्री पॉइंट से पैदल सफर करने वालों को भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कई घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन इलाकों में बिजली चोरी की शरह ज्यादा है वहां लोड शेडिंग की जाती है। किमाड़ी भट्टा विलेज में 3 घंटे गैर एलानिया बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। शांति नगर डालमिया में भी लोड शेडिंग फ्री इलाके होने के बावजूद 1 घंटा बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। गार्डन के इलाके में भी कई घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। लियाकत आबाद C1 एरिया में रात 11 बजे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 17 रोज से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे का है। 3 घंटे के बजाय 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुतअद्दिद बार शिकायती मराकज़ पर कंप्लेन भी की गई। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुलजार हिजरी, टीचर्स सोसाइटी, केमाड़ी और कनीस फातिमा समेत दीगर इलाकों में बिजली बहाल है। जिन इलाकों में बिजली चोरी की शरह ज्यादा है वहां NPP के तहत लोड शेडिंग की जाती है। चोरी की वजह से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता और ट्रिपिंग में इजाफा होता है। तकनीकी या इलाकाई फॉल्ट्स के बायस आने वाले तातुल को फौरी दुरुस्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 10 रुकनी फुल कोर्ट ने अदालत उज़्मा के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी किया गया शोकॉज नोटिस और तमाम कार्रवाई खत्म कर दी गई। फुल कोर्ट के 10 में से 7 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के बैरून मुल्क जायदादों का मामला FBR में भेजने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकला तंजीमों की आईनी दरखास्तों की मजमूई तौर पर 40 समाअतें की। जुमे की शाम 4:15 बजे मुख्तसर हुक्म सुनाते हुए अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस और शोकॉज नोटिस कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चे लंदन की तीनों जायदादों के हवाले से ज़राए और वसाइल के बारे में FBR में वजाहत दें। FBR इस हवाले से नोटिस
किसी भी जरिए से दरखास्त गुजार जज के इस्लामाबाद के घर पर भिजवाएगा। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी करार दिया है कि इस हवाले से FBI ने अब तक जो कार्रवाई की है अदालत उसे कलअदम करार देती है। 7 जजेस ने अपने हुक्म में करार दिया कि FBI में बगैर इल्तवा कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, जो फौरी तौर पर तमाम रिकॉर्ड चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जो के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्हें पेश करे। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकॉर्ड के जायजा के बाद मुनासिब समझती है तो जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ अज खुद कार्रवाई का इख्तियार रखती है। जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने करार दिया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इस्लामाबाद में 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अदालती फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट के एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस काजी फैज ईसा की दरखास्त मुस्तरद की, ताहम बार एसोसिएशंस के रेफरेंस कालअदम करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। 3 जजेस जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इलेहदा ऑर्डर दिया है और सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देने का डिक्लेरेशन जारी किया और करार दिया कि वो इस हवाले से तफसीली फैसले में डायरेक्शन भी जारी करने का इख्तियार रखते हैं। शाहराह दस्तूर से नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में हुकूमत के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना है कि हार जीत की बात करें तो शायद वो केस जीत गए हैं। ये हार जीत का केस नहीं, फिर भी तकनीकी तौर पर हम जीत गए हैं। फरोग नसीम ने कहा कि वफाक समेत किसी को जस्टिस फैज ईसा से कोई दुश्मनी नहीं। अगर वो मनी ट्रेल दे दें तो इमरान खान खुद कहेंगे ठीक है। बैरिस्टर फरोग नसीम ने यह भी कहा कि बताया जाए असासे कैसे खरीदे और बाहर कैसे भिजवाए। अदालती हुक्म है कि FBI की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जांचेगी कि मनी ट्रेल दी या नहीं। अल्लाह करे जस्टिस फैज ईसा के पास मनी ट्रेल हो। अगर मनी ट्रेल नहीं तो नहीं मालूम आगे क्या होगा। फरोग नसीम ने यह भी कहा कि अब हुकूमत का मामला खत्म, FBI और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बराह रास्त मामला है। उनके पास प्रॉपर मनी ट्रेल हो ताकि ये मामला ख़त्म हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मनी ट्रेल उनके पास नहीं है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। FBI ने ऑर्डर बनाना है, चाहे इस तरफ बनाए उस तरफ बनाए, FBI की अपनी सवाबदीद है। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि अगर इनके पास मनी ट्रेल है तो ये मनी ट्रेल दे दी जाए, और अगर हकीकतन ये सही मनी ट्रेल दे देंगे तो समझिए कि इमरान खान खुद और तमाम हुकूमत कहेगी नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑप्शन ये भी दिया था, ये वीडियो लिंक में ना आए बल्कि एफिडेविट दे दें या लिख के भेज दें कि उनके पास क्या क्या मनी ट्रेल है, और अगर वो ये चीज़ दे देती तो शायद ऐन मुमकिन था कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपना माइंड अप्लाई करके बता देता कि यहाँ ये मनी ट्रेल है या नहीं है। वो बहन है हमारी सरीना साहिबा, और वो उन्होंने वीडियो लिंक पे टेलीविज़न पे बैठ के कुछ दस्तावेज़ात दिखाए हैं, और ना दस्तावेज़ात की कॉपी हमारे पास है ना आई है। उन्होंने पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट नहीं की कि मामला FBI में भेज दिया जाए, और दूसरा ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में लिख के सरीना साहिबा ये बताएं कॉपीज़ और लिख के बताएं कि वो उनकी मनी ट्रेल या सोर्सेस क्या क्या हैं, बल्कि उन्होंने ये चूज़ किया कि जो बेगम साहिबा हैं वो वीडियो लिंक पे आए और वीडियो लिंक पे वो आई। तो अब ये सारा का सारा ये डिपेंड करता है। देखें, मुझे तो पता है कि जो उन्होंने बात की है उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स होंगे और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। फैसले के बाद जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि उनका मौक़िफ़ था रेफरेंस गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस कलअदम कर दिया है। केस में बहुत लार्जर इश्यूज़ हैं। आपने देखा ARU का इशू था, कोवर्ट सर्वेलेंस का इशू था, मैलेफिडेस का इशू था। तो जब तक डिटेल्ड रीज़न्स नहीं आ जाते, एज़ काउंसिल मेरे लिए कमेंट करना नामुनासिब होगा, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन आपके सामने है, हम कहते थे कि रेफरेंस अनलॉफुल है, गैर आईनी है, वो क्वाश हो गया। सूबा बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। 410 अरब रुपए तक के हजम के बजट में से तरक्याती बजट 105 अरब रुपए रखे जाएंगे।
कोरोना वायरस के बायस सेहत के शोबे के लिए सबसे ज़्यादा बजट मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा का भी फैसला किया गया है। आइंदा माली साल के बजट में 5,000 नई असामियों का ऐलान भी मुतवक्के है। बजट खसारा 50 अरब से ज़ायद होने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर ज़हूर बुलैदी नए माली साल 2020-21 का सूबाई बजट आज दोपहर 4 बजे ऐवान में पेश करेंगे। 410 अरब रुपए के बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 305 अरब रुपए और तरक्याती बजट के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। कोरोना वबा के बायस आइंदा माली साल के बजट में सेहत के शोबे के लिए 55 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसमें वबाई अमराज के हवाले से 3 साला मंसूबे के लिए 12 अरब रुपए भी शामिल हैं। सूबाई बजट में तालीम के लिए 75 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 50 अरब रुपए, पेंशन के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में 5 से 6 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज देने का वज़ीर आला बलूचिस्तान का खुसूसी मंसूबा भी शामिल है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन बरतानिया आने के बाद 3 हफ्तों से न्यूबरी के इलाके में अपने फार्म हाउस में मुकीम है। जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा फार्म हाउस आए, मगर मीडिया नुमाइंदगान को दरवाजे पर देखकर बातचीत से गुरेज किया। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन का जो न्यूबरी फार्म हाउस है उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का बरतानिया आए हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं। और वो जब आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जब से जहांगीर तरीन यहाँ पर आए पाकिस्तान में, उनके हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशंस रही हैं, बहुत ज़्यादा क्यास सराहियाँ रही हैं। एक सवाल ये पूछा जाता रहा है कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं। इस हवाले से जहांगीर तरीन ने फोर्सफुली ये उनका ये कहना है कि वो जब उनका इलाज ख़त्म होगा तो वो उस पर वो पाकिस्तान, उनका कहना है कि वो वापस आएंगे। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि वो पाकिस्तान से भागें या उनको किसी भी किस्म की जो हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि उनका जो दौरा है बरतानिया का वो बिल्कुल उनका एक पर्सनल विज़िट है। इस हवाले से वो उन्होंने मुख्तलिफ राब्तों की तरदीद की है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक जहांगीर तरीन जब से यहाँ पर आए हैं वो अपने इस फार्म हाउस में यहाँ पर वो मौजूद हैं, वो यहीं पर रह रहे हैं। उनके साहबजादे अली तरीन भी उनके साथ हैं। जहांगीर तरीन के जो करीबी ज़राए इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन का जो वापसी का पाकिस्तान का फ़ैसला है वो इस बात से लिंक्ड है कि उनको वापसी पर किस किस्म की ट्रीटमेंट मिलेगी। चूँकि जहांगीर तरीन की ग्रीवेंस ये है कि अब तक पाकिस्तान में जो शुगर कमीशन के हवाले से जो कार्रवाई हुई है वो समझते हैं कि उनको PTI के अंदर, हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उनको सिंगल आउट किया है और उनको इंतकाम का निशाना बनाया है। इस हवाले से जहांगीर तरीन की ग्रीवेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ यहाँ पर अफवाहें चली हैं उनकी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स के हवाले से, लेकिन जहांगीर तरीन का उनकी जो यहाँ पर जो इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी लोग हैं उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स जारी हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में होने वाले धमाके का मुकदमा CTD थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। लियाकताबाद धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम हमला 5 मुसल्लह मुलजमान ने किया। पुलिस ने 5 मशकूक अफराद को देखा। इस दौरान उन्होंने जेब से निकालकर कुछ फेंका। मुलजिमान की जानिब से फेंके जाने वाले दस्ती बम से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। मुलजिमान का लियाकताबाद पुलिस ने ताक़ुब किया, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पर 30 बोर पिस्टल से फायरिंग भी की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, तहम मुलजिमान रश का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। मुलजिमान की जानिब से फायर किए गए 7 खोल पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। फैसलाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए एक और मसीहा डॉक्टर कमर खलील जान की बाजी हार गए। डॉक्टर कमर खलील माहिर तालीम प्रोफेसर खलील अहमद के बड़े साहबजादे थे। डॉक्टर कमर खलील में 4 जून को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और आज वो फैसलाबाद में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1991 में पंजाब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। डॉक्टर कमर ने न्यूरो सर्जरी समेत तिब के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़राअत फैसलाबाद में मेडिकल ऑफिसर तैनात थे।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 98 रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। लाहौर के डिविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम है। सीनियर सहाफियों का कहना है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आजादी सहाफत को दबाने की कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि नैब अब तक मीर शकील उर रहमान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सका। तमाम तर दबाव और इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद एडिटर इन चीफ जंग जियो साबित कदम है। पिशावर में जंग जियो के दफातर के सहाफियों और मीडिया वर्कर्स ने मीर शकील उर रहमान की अदम रिहाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने लियाकताबाद में एहतजाज किया। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट ने रहमान मलिक पर अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिशी के इल्जामात रद्द कर दिए। सर्टिफिकेट नहीं, पुलिस तफ्तीश ने सेनेटर रहमान मलिक को इल्जामात से बरी जिम्मा करार दे दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिंथिया रिची के पास किसी किस्म का सबूत नहीं, दरख्वास्त नाकाबिले कार्रवाई है। धमकियों के इल्जामात, सिंथिया रिची ना किसी का फ़ोन नंबर, तारीख और न धमकी का वक्त बता सकी। सिंथिया रिची के यूसुफ रजा गिलानी और सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ इल्जामात का कोई सबूत नहीं मिला। दरख्वास्त में सिंथिया डी रिची ने आज से 9 साल पहले 2011 में जिना बिल जबर का इल्ज़ाम लगाया है। रिकॉर्ड चेक करने पर मालूम हुआ वाक़े की बाबत उस वक्त मुताल्लिका थाने में कोई दरख्वास्त नहीं दी और न इसकी मुताल्लिका एम्बेसी की तरफ से ऐसी कोई इत्तला दी गई थी। सिंथिया रिची के पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं। उर्दू के मारूफ शायर और नक्काद मंजर अयूबी रात कराची में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात हरकत कल्ब बंद हो जाने से हुई। मंजर अयूबी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद फारूक आज़म ब्लॉक के नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा की जाएगी। अमरीका में कोरोना के फैलाव का सिलसिला जारी है। ऐसे में अमरीकी माहिरीन सेहत परेशान है कि सदर ट्रंप टुल्सा ओक्लाहोमा में होने वाली इंतखाबी रैली कोरोना के लिए नया हॉटस्पॉट न बन जाए। तमाम तर खदशात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को रैली की इजाज़त दे दी है। झूठी खबरें फैलाने के मामले पर व्हाइट हाउस की तर्जुमान और CNN के रिपोर्टर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एक सहाफ़ी ने खातून तर्जुमान से यह भी पूछ लिया कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं पहनती। CNN के सहाफ़ी ने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इल्ज़ाम लगाया था कि CNN के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए सदर ट्रंप वीडियोस के जरिए झूठी खबरें फैला रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बच्चों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। जिस पर व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि CNN ने एक वाक़े की गलत वीडियो नशर की थी जो गुमराह कुन थी। CNN इस मुकदमे में कानूनी समझौता कर चुका है। CNN के रिपोर्टर ने पूछा कि जब व्हाइट हाउस ऐसी वीडियोस ट्वीट करता है तो क्या वो झूठी खबरें नहीं फैलाता। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने यह महज तंजिया तौर पर किया, जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि सदर ट्रंप तो मैक्सिकन इमिग्रेंट्स को ज़्यादतियों के मुजरिम कह चुके हैं।